महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला ना हो सका। हजरात गिरामी, उर्दू ज़बान जो अपने तहजीबी हवाले से पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है, ओमान में अहले अलीगढ़ ने सर सैयद डे के मौके पर तारीख साज मुशायरे किए हैं। वो शोरा अब हिंदुस्तान में हयात नहीं हैं जो यहाँ मुशायरों में शरीक हुआ करते थे, जो हमारे अदब की आबरू और वक़ार हैं। आज आप काबिल मुबारकबाद हैं और ये नौजवान, इन्हीं को आज ये उर्दू की विरासत को संभालना है। मैं तो जब किसी नौजवान को देखता हूँ तो मुझे अपना आखिरी सफ़र इसलिए याद आ जाता है कि एक दिन इन्हीं के कांधों पर जाना है और उर्दू जो है वो इन्हीं नौजवानों की बदौलत पूरी दुनिया में आज जानी और पहचानी जा रही है। बुज़ुर्ग मशवरा दे सकते हैं, बुज़ुर्ग राय दे सकते हैं, लेकिन उर्दू के इस तवील सफ़र में वो दौड़ नहीं सकते हैं। ये नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ख़ास तौर से पुष्किन आगा साहब और हमारे सफ़ीर हिंद जो इनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उर्दू हमारे मुल्क में भले सिमट रही हो, लेकिन यहाँ आपने देखा कि पहला नाम जिस शख्स का लिया था, कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि वहशत में तार तार गरीबान कर दिया, वहशत में तार तार गरीबान कर दिया, तहजीब का असासा भी कुर्बान कर दिया और याराने खुश मजाक ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। हजरात, ये मुशायरा नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां मुशायरा है वहां हिंदुस्तान के का एक ऐसा फनकार अगर उसकी शिरकत मुशायरे में हो जाए तो वो मुशायरा आलमी मुशायरा तो होगा, लेकिन वो मुशायरा कामयाब होगा, ये उस शख्सियत की शिरकत की ज़मानत हुआ करता है। मैं उस फनकार के हुजूर पहुंचना चाहता हूँ। गज़ल एक ऐसी जालिम सिनफ़े सुकन है कि जब इसे कोई कम इल्म और बेशऊर इसे छूता है तो ये तमाम ऐबों के साथ उस पर जाहिर होती है, लेकिन जब कोई ज़िल्म और बाशऊर उसे छूता है तो तमाम हुस्न के साथ उस पर मुनकशिफ होती है। और गज़ल ऐसी जालिम सिनफ़े सुकन है कि इसे कोई अधूरा मर्द जो है वो इस पर काबू नहीं पा सकता है। इसके लिए मुकम्मल मर्द की ज़रूरत हुआ करती है और वो मुकम्मल मर्द हैं डॉक्टर राहत इंदौरी, जो सारी दुनिया में अपनी शायरी, अपनी गज़ल, अपने आवाज़ के हवाले से जानी पहचाने जाते हैं। सलाम मस्कत। सच्चाई यह है कि होश में मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा गावा, बहुत अच्छा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अलग अलग मिजाज के शेर पढ़ूँगा और जहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस मिजाज की शायरी पसंद फरमाते हैं, मैं उसी तरफ सफ़र करना शुरू करूँगा। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि जब तक मैं माइक पर हूँ तब तक आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूँ। बस ये ध्यान रखिएगा। मैं पहला अपना शेर मस्कत के इन मोहब्बत करने वालों को और उर्दू के मुहाफ़िज़ीन जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उनकी नज़र करता हूँ, इसलिए कि यहाँ ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है और वहाँ के जो मुशायरे हो गए हैं या हो रहे हैं उसका अंदाज़ा आप लोगों को है। यहाँ पर शायरी को शायरी की तरह सुना जा रहा है, इसलिए मैं अपना ये पहला मतला आप सब लोगों की नज़र करता हूँ। आप भी हो आइए, मैं कर लूँगा काम अपना। मैं अपना अकेला काम कर लूँगा। हाँ हाँ हाँ, बताइए। वाह भाई वाह। ये असल में शहरियार साहब तो मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं, उनकी कोई मजबूरी होगी
बहरहाल वो उनके लिए तो मेरी हिम्मत नहीं कि उन कमेंट करूं। बाकी और जो जाना चाह रहे हैं, जो चले गए हैं, उन्हें मुशावरा करवाने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें मुशावरे में किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, किस तरह उसको वो तरबियत भी दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुशावरा एक बहुत ही तहजीबी अमल का नाम है। चलिए बहरहाल छोड़िए, आप हैं, मैं हूँ, काफ़ी है। इजाज़त है, ज़रा साहब मुझे इजाज़त दे दीजिए कि पढ़ना शुरू करूँ। इरशाद। अर्ज़ क्या है कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने? ये नहीं, ये मैं तो कह रहा था, ये सीटी बजाने वाला मेरा ख्याल है वहीं का है, तो वहीं से आया अभी नया आ गया मेरे। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? वाह। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अर्ज कर रहा हूं कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। वाह 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 वाह। तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, वाह वाह, अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल। क्या कहने साहब, क्या शेर सुनाया। वाह वाह। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अर्ज कर रहा हूं दोस्तों कि सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। क्या जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शिरकत फरमाएं दोस्तों, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। वाह। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। क्या कहने। वाह। से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। वाह वाह वाह। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। वाह वाह वाह। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। कभी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि मुझे शायरी सुनाना ही पड़ेगी। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। वाह। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। वाह वाह। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। तशवीश होती है दोस्तों, जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो अक्सर सब सवालात ये किए जाते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, आप किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं शायरी के ही इशारों में जवाब दे रहा हूँ। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। लवें दियों की हवा में उछालते रहना, लवें दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे
तेजाब डालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते हो। क्या कहने, वाह। नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। देखिए सरकार, अर्ज कर रहा हूं कि दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। मेरा मामला दोस्तों ये है कि मेरी बहुत सी शायरी, जिसके नमूने आपको मैं 2-4 मिनट में देकर जाऊंगा, ऐसी शायरी ज़रूर है कि जिसकी वजह से मैं सारी दुनिया में या तो बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। लेकिन मेरा मामला यह है कि जो मैं शेर कहता हूं, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, वहां से भी पढ़ता हूं, और चाहे वो वाशिंगटन हो, वहां भी पढ़ देता हूं। तो बिल खरी खरी बातें हैं। जैसा मेरे तारुफ में रईस ने कहा कि गज़ल के लिए या शायरी के लिए मुकम्मल मर्द चाहिए। ओके, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि शायरी सुनने के लिए मुकम्मल सामाइन भी चाहिए। वाह। तो मुझे लगना चाहिए कि मैं मर्दों को सुना रहा हूं, मेरी बेटियां और बहनें भी शरीक हों, लेकिन आप लोग मर्दानगी का सबूत दें। मैं देखिए कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि कल दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। मेरे सब दरबान दरबारों के मालिक हो गए। दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। मेरे सब दरबान दरबारों के मालिक हो गए। लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी, जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो। क्या कर, वाह। जितने मुखबिर थे, जितने लफ्ज गूंगे हो चुके, लफ्ज गूंगे, यही सूरत हाल है, यही सूरत हाल है। लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी। वाह वाह वाह। जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी का जमाना था, आप लोगों को याद होगा। उस जमाने में मैंने एक मरतबा ये कह दिया कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन पे बुला लिया गया और अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने मुशायरे में रात में ये कह दिया कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है या पाकिस्तान की सरकार चोर है या अमेरिका की सरकार चोर है या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर मुझे देखकर मुस्कुराया, कहा कि अच्छा आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है? तो लफ्ज गूंगे हो चुके, लफ्ज गूंगे हो चुके, वाह। तहरीर अंधी हो चुकी। पुष्किन आगा साहब, बहुत ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक के बहुत काम। वाह। ये काम मत कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए। ये कारगह शीशागरी है ये। हाँ, इरशाद इरशाद। नहीं चलो, अर्ज कर रहा हूं कि दरबदर लफ्ज गूंगे हो चुके। अच्छा, ये भी आपको जरूरत पड़ी होगी शायद, ना? चाहे की किसको जरूरत थी? अरे चलो, मैं भाई बाहर गए थे तो पी के आ जाते। लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी, जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं। कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। खुल जा सिम सिम, याद है किसको, कौन कहे और कौन सुने? गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर बैठे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर बैठे। देखिए साहब, अभी ये मैं थोड़ा सा मुशायरा तो कर लूं। मैं थोड़ा मुशायरा कर लूं, मुशायरे के लिए मुझे बुलाया है। वाह
बस क्या है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा। यहां पर मैं हिंदुस्तान से बहुत दूर छोटा सा हिंदुस्तान देख रहा हूं और पाकिस्तान से बहुत दूर छोटा सा पाकिस्तान देख रहा हूं। मेरे सामने ये महफिल है और बहुत अच्छा है। ये ऐसे मौसम आते रहें, ऐसी हवाएं चलती रहें, ऐसे फूल खिलते रहें, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी अखबारात न जाने क्या जख्म छाप देते हैं और दूरियां बो देते हैं अखबारों में, तब ज़रा सी तशवीश होती है। उसी ज़माने में मैंने ये कहा था, जब फौजियों की गाड़ियां सरहद की तरफ जा रही थी तो गज़ल कहने में आई थी। उसके दो शेर पढ़ता हूँ, ज़रा सा खूब मूड में सुनिएगा। अल्लाह करे 2-4-5 मिनट हूँ मैं आपके साथ, आपका मूड शेर सुनने का बन जाए और मेरा शेर सुनाने का। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? 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 कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? वाह। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? वाह। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? दो खौफ बिखरा है दोनों। इस शेर का मजा लीजिएगा। कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। क्या है? खौफ बिखरा है वाह 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 समतों में, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, अच्छा है। वाह। तीसरी समत का दबाव है क्या? अर्ज कर रहा हूं कि सियाहियों के परस्तार लोग रहते हैं। ये तीसरी समत जाकर ही गजल मैंने कही थी, अमेरिका में गजल कही है और वहां सुनाई भी। मैं अमेरिका में सुनाकर भी आया हूं, 3-4 शेर पढ़ता हूं। मुझे मालूम है कि आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो मेरा शेर जाएगा वहीं जहां से मैं कह रहा हूं। सियाहियों के परस्तार लोग रहते हैं। सियाहियों के परस्तार लोग रहते हैं। ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, सियाहियों के परस्तार लोग रहते हैं। एक शायर वाशिंगटन में रहकर यह शेर कह रहा है, सियाहियों के परस्तार लोग रहते हैं। ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं। बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। सिर्फ एक लफ्ज से शेर बन रहा है। हाँ, करीब जाइएगा। अर्ज कर रहा हूं कि सियाहियों के परस्तार लोग रहते हैं। ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत करीब से मैं जाके देख आया। क्या कहने? वाह वाह वाह। बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं। अब फिर एक शेर आता है, सफेद घर में सियाहकार लोग रहे। अच्छा साहब, मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा। मसीहा, सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं। मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा, मगर यहां पे तो बीमार लोग रहते हैं। वाह। मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा। मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा, मगर यहां पे तो बीमार लोग रहते हैं। मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता।
मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी दो चार लोग रहते हैं, मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता, मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी दो चार लोग रहते हैं, काम सब गैर जरूरी हैं, सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। सदर मोहतरम डॉक्टर साहब, मैं शेर नजर कर रहा हूं, मेरी हिम्मत क्या कि नजर करूं, आपके कदमों में रख रहा हूं मैं शेर। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, वाह, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आपकी नजरों क्या में, कहने, वाह, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, वाह, हम चरागों वाह। का भी उतना ही अदब करते हैं। एक दो शेर मेरे भाई मेराज भाई ने कहे, वो पढ़ लूं और वाह, सुना रहा हूं मैंने भाई, डांटी मत आप। अस करो, हाँ भैया, अच्छा, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। मुझ में कितने राज हैं, सुनिएगा साहब, मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं, मतलब सुनिएगा, मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? क्या मुझ में कितने राज हैं, वाह वाह वाह, बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? एक पत्थर है वो मेरी राह का, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर ना ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या? वाह, एक पत्थर है वो मेरी राह का, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर ना ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या? और फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर जगाया, फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर वही लहजा दराजी आऊं क्या? फिर वही लहजा दरा, बस खत्म करता हूं। मैं ऐसा कर रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। वाह, अंधेरे मस्कत वाले और इस हाल में बैठे हुए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और दोनों को, जो बड़े बाज़ौक़ लोग हैं, कभी कभी उन्हें मैं इत्तला दे रहा हूं कि जो मैंने मतलब अभी सुनाया, ये मतलब अच्छा था। बस मैं और कर नहीं सकता, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, बस इतना कर सकता हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। क्या कहने, वाह वाह, सलीका, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, क्या कहने, वाह, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सुने, ये शेर के लहू लुहान पड़ा था। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा शुरू हो रही है। मैं अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी से काम करें। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का,
वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। लहूलुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। वाह 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 वाह। लहूलुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। शेर सुनिएगा, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, जमीन पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू। बुरी खबर है, फरिश्ते खताएं करने लगे। वाह 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 वाह। जमीन पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू। बुरी खबर है, फरिश्ते खताएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविजन के स्क्रीन पर सब देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है और किस तरह चल रहा है। शेर, इसी को शेर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब मरीज हैं, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काय काय करने लगे। क्या क्या। हजरत, मैं मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं। हजरत आपके, मैं राहत साहब कह रहे हैं मैंने 30 मिनट घड़ी देख कर पढ़ा है। मैं जाहिर है कि इस मुशायरे में आपका नुमाइंदा हूँ, राहत साहब का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम राहत इंदौरी साहब से कि चल अशार से और नवाजे। ये दो शेर सुन ले, दो शेर सुन ले, फिर मैं वापस वहीं आऊंगा जहां पर मुशायरा था और जहां आप थे। ये इसलिए कि ये सब बहुत सी यहाँ पर मेरी छोटी बहनें, बेटियां, बच्चियां और माँ बैठी हुई हैं, तो वो भी इंजॉय करें थोड़ा सा, है ना, थोड़ी देर के लिए। उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। जब इस किस्म की शायरी में करता हूं तो मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं राहत भाई आपकी उम्र 60 बरस की होने को आई, सब उम्र की सारी चीजें आपके चेहरे से नजर आती हैं और आप ये इश्क विश्क के चक्कर चलाए रहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि मियाँ, इश्क करने की असली उम्र यही है। इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है। अच्छा है, वाह। क्या कह ले, वाह। अस क्या है कि उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर क्या कह रहे हैं। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। क्या मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर, चले खड़े हैं मुझको। मैं वही सुनाना चाहता हूं जो मैं आपको सुनाना चाहता था। ये किसी ने फरमाइश की। नहीं, ये शरीफ लोगों का मजमा है, यहां पर ये शेर नहीं पढ़ा जा सकता।
अर्थ कहूंगा, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। वाह, बहुत अच्छे से सुनिए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। वाह वाह वाह। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। वाह वाह वाह। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। साहब, मुझे कोई गर्रा वर्रा कभी नहीं रहा कि मैं कोई बड़ा शायर हूं या मैं बहुत अच्छे शेर कहता हूं वगैरह वगैरह। अल्लाह से दुआ करता हूं कि कभी कोई जिंदगी भर में कोई एक आध, सारी जिंदगी में एक आध मिसरा मुझसे कहलवा ले। लेकिन कुछ शेर ऐसे होते हैं कि जो अजीज होते हैं। मैं जो एक शेर पढ़ रहा हूं, ये मुझे बेहद अजीज है, अल्लाह करे आपको भी पसंद आ जाए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के। वाह वाह वाह। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, वाह वाह, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। और हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। वाह वाह वाह। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। ये आखिरी गजल है मेरी, जिसमें 3-4 शेर पढ़ कि कभी अकेले में मिलकर। आप जब थक जाते हैं तो गजल की नब्ज डूबने लग जाती है। जब तक गजल सामईन की आंखों में धड़कती हुई नजर ना आए, जब तक शायर को शेर पढ़ने में मजा नहीं आता है। सीधी बात यह है, मेरी गजल आपकी आंखों में नजर आना चाहिए, वरना मैं ये समझूंगा कि ये मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं, आपका भी और अपना भी। अर्ज कर रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा वह। वाह 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 वाह। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। क्या कह रहे हैं? कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। आज की रात का ये शेर मेरा एक तोहफे के तौर पर मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही